हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल हिंदी वाली बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर है आयतन और उसका पार्ट देख रहे हैं हम, पार्ट नंबर 9। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 101 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 101? देखिए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 3 और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है वो, तो कर्ण कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। लंब और आधार 3 और 4 कुछ भी ले सकते हैं, जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। यदि इसे 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के अनुदिश घुमाया गया हो तो इस तरह से बने शंकु का आयतन क्या होगा? तो मैं देख सकता हूं समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज से हमने इसकी 3 सेंटीमीटर भुजा के अनुदिश घुमाया, तो इसका मतलब ये हो गई 3 सेंटीमीटर। इससे यूं घुमाएंगे तो शंकु बनेगा, तो ये बनने वाला शंकु हो गया। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनता है अंदर हमें पता है। तो ये 3 हो गई, ये 4 हो गई जो कि इस शंकु की त्रिज्या हो गई, और ये कितनी हो गई 5 जो कि इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई, और ये 90 डिग्री यहां पर हो गया। अब हमारे पास इसकी ऊंचाई है जो कि 3 है, त्रिज्या है जो कि 4 है, और तिर्यक ऊंचाई जो कि 5 है। हमें क्या निकालना है? आयतन। आयतन हमें पता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 3। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 3 से कर लेते हैं कितना 48 पाई, और बटा में कितना है ये 3। तो ये चला गया कितना 16 पाई हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 102 के बारे में। क्या कह रहा है 102? देखिए, 102 आपको कह रहा है धातु के कुछ ठोस लंबवर्तीय शंकुओं में से प्रत्येक के आधार कितने हैं? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के, और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। इन्हें पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला बनाया गया, तो इन शंकुओं की संख्या कितनी होगी? जैसा कि हमें पता है कि इन शंकुओं से क्या बन रहा है आपके ठोस गोला, तो इन सभी शंकुओं का कुल आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। तो किसी भी एक शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर। आर कितनी दिख रही है आपको? हर एक की 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है 4। ये तो होगा एक शंकु का। ऐसे कितने शंकु है वही निकालना है, तो माने कितने हैं n। तो इन सभी का कुल आयतन बराबर होगा किसके? जो आपका गोला है उसके। और गोले का आयतन क्या होता है आपको पता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितनी दे रखी है आपको 6, तो उसका क्यूब। तो यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं n की। तो कैंसिल होने के लिए मैं 3 से 3 देख सकता हूं, पाई से पाई देख सकता हूं, और कुछ कैंसिल होने के लिए 4 से 4 हो रहा है, और कुछ कैंसिल होने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पर। n 3 का स्क्वायर कितना 9, 6 का क्यूब हम कर सकते हैं 216। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल होने के लिए इसको 9 से कर लेते हैं। 9 से ये चला जाएगा 2 बार 18, फिर ये हो जाएगा कितना 3 36, तो 9 से चला जाएगा 9 चौक 36, तो चॉइस आंसर आएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट 103 के बारे में। क्या कह रहा है 103? देखिए, यदि किसी लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा उसकी ऊंचाई में से हर एक को 10% बढ़ा दिया जाए तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? आयतन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। 1/3 पाई ये तो अचर है, नहीं बदलता। आर स्क्वायर और एच जो है उसमें परिवर्तन होता है। तो आर में परिवर्तन दे रखा आपको, और एच में भी परिवर्तन दे रखा है कितना 10% की वृद्धि। तो आर स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार, तो 10% की वृद्धि, तो 110 इंटू 110, और इंटू एच, एच पे भी 10% की वृद्धि, तो 110। ऊपर हमने 3 बार लिखा है तो नीचे 2 बार लिखेंगे। 3 0 से 3 0 आपके कैंसिल हो रहे हैं। 11 का क्यूब कर लेते हैं जो कि कितना होता है 1331, और नीचे ये चल रहा है 10। तो मैं देख सकता हूं 133.1% हमारा आंसर आ रहा है। अब इसको 100 से कंपेयर करेंगे, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 33.1, तो 33.1% की क्या होगी वृद्धि। और भी दूसरे कई तरीके इस तरह के क्वेश्चंस को करने के, जो कि प्रतिशत परसेंटेज में हमने देखे भी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104 के बारे में। 104 क्या कह रहा है? देखिए, एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, ठीक है, और इनके अर्धव्यास भी बराबर है, मतलब त्रिज्याएं भी बराबर है। दोनों को आर आर ले लेंगे। बेलन की ऊंचाई h है और गोले का व्यास d है। तो d जो व्यास है वो हमें पता है किसके बराबर होता है? त्रिज्या के 2 गुने के बराबर।
तो इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो हम देख सकते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दूसरा गोला है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो प्रश्न के अनुसार दोनों की त्रिज्याएं बराबर है तो आर आर ही रहने देते हैं, लेकिन बेलन की ऊंचाई एच है तो एच ही ली है हमने, और गोले का व्यास डी है तो उनमें रिलेशन पूछा तो वो हम निकाल लेंगे। कैंसिल होने के लिए मैं यहां से देखूं तो एक तो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर है आर क्यूब है तो आर स्क्वायर चला गया, एक आर रह गया वहां पर। और मैं देखूं तो क्या आ रहा है, ये एच, ये आपके 4r/3, ठीक है। 4r नहीं, मुझे 2r के लिए देखना है क्योंकि व्यास जो होता है वो 2r होता है। तो चलिए, तो 3 को इधर ले आए, 3h बराबर मैं इसको लिख सकता हूं 2 × 2r, और 2r क्या होता है, व्यास होता है, डायमीटर होता है। तो मैं लिख सकता हूं 3h बराबर 2 × इसका डायमीटर जो कि d से हम लिख रहे हैं। अब रिलेशन देखूं तो 3h बराबर 2d हमें मिल रहा है, जो कि ऑप्शन है कौन सा, चौथा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 105 के बारे में। क्या कह रहा है 105, देखिए। एक ठोस लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई आपको दे रखी है 8 और आधार की त्रिज्या दे रखी है 2। शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया गया तो गोले का व्यास कितना होगा? ठीक है, शंकु की ऊंचाई पता है और त्रिज्या पता है, इसको पिघलाकर गोला बनाया तो शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 2, इंटू एच कितना है 8, ये बराबर होगा किसके, गोले के। और गोले का क्या होता है आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर कितनी है वही हमें निकालनी है, वैसे तो आर नहीं, व्यास निकालना, तो आर निकलेगी तो उसका डबल करेंगे तो व्यास भी निकल जाएगा। तो ये लीजिए पाई 4/3 पाई आर क्यूब। कैंसिल होने के लिए तो पाई है, 3 है, कैंसिल कर लिया इनको। और कैंसिल होने के लिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 8, ये कर लेते हैं 4 से, ये लीजिए 2 बार, 2 का स्क्वायर और 2, ये 8 आ गया फिर से। और उधर क्या है, आर क्यूब है, तो क्यूब बटेगा क्यूब रूट होगा तो 2 हो जाएगा। तो रेडियस आ गई 2। हमें रेडियस त्रिज्या नहीं, व्यास चाहिए जो कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 का 2 गुना कितना, 4, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 106 के बारे में। क्या कह रहा है 106, देखिए। एक तांबे का तार है जिसकी लंबाई है 36 मीटर और व्यास है 2 मिलीमीटर, ठीक है। इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया तो तांबे का तार जो है वो बेलनाकार आकृति होती है। तो एक तरह से बेलनाकार आकृति से गोला बनाया तो दोनों का आयतन बराबर होगा, और बेलनाकार आकृति का आयतन होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है 36। चलिए आंसर किसमें, सेंटीमीटर में, तो 36 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। और 2 मिलीमीटर व्यास है, डायमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, इसका आधा कर देंगे मतलब 1 मिलीमीटर। तो इस मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का भाग दे देंगे। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये उस तार का आयतन हो गया। ये आयतन बराबर होगा गोले के, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वो जो आर है वो हमें निकालनी है, तो ये लीजिए आर क्यूब। पाई से तो मैं पाई कैंसिल कर सकता हूं, और कुछ कैंसिल होने के लिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, 10 का स्क्वायर 100 होगा, ये 36 है, ये 100 है, और उधर 4/3 है और r का क्यूब है। 4 से इसको कर सकता हूं 9 बार, और ये 100 से 100 चला गया। 9 का 3 से हो जाएगा कितना, 27, और उधर क्या है r क्यूब, तो क्यूब बटेगा क्यूब रूट, तो r आ जाएगा कितना 3, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 106। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 के बारे में। क्या कह रहा है 107, देखिए। किसी धातु के एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, r, तथा ऊंचाई कितनी है 6, ठीक है। क्या है, बेलन है, ठीक है। इसे पिघलाकर उतनी ही आधार की त्रिज्या मतलब r वाला एक ठोस शंकु बनाया गया तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो बेलन से शंकु बन रहा है तो दोनों के आयतन बराबर कर लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, आर को आर ही लिया गया, इंटू एच, एच लिया गया 6, बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर को आर ही लिया गया इसके बराबर, और इंटू एच, एच हमें पूछा है तो ये लीजिए एच। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6 का 3 से आप 18 कर लेंगे, और एच उधर बच गया तो 18, मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 107। बात करते हैं नेक्स्ट 108 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 108, देखिए। शंकु की ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। इस शंकु का आयतन गोले के आयतन के बराबर है।
तो शंकु का आयतन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 12 इंटू एच कितनी है 6, बराबर है गोले के आयतन के, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस उसकी त्रिज्या निकालनी, मतलब आर निकालनी। कैंसिल हो रहा है पाई से पाई, कैंसिल हो रहा है 3 से 3, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर नहीं, तो ये लीजिए 2 और ये लीजिए 3, 12 का स्क्वायर कर लीजिए 144, मल्टीप्लीकेशन में 3 इक्वल्स टू में कितना चल रहा है आपके, इक्वल्स टू में आपके 2 और ये आर क्यूब। अब कैंसिल कर लेते हैं इसको 2 से, तो ये हो जाएगा कितना 7 और ये 2, 72 का 3 टाइम्स कर लेते हैं तो 7 14 21 और 2 4 6 मतलब 216, 216 का क्यूब रूट कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 108। बात करते हैं नेक्स्ट 109 के बारे में। क्या कह रहा है 109 देखिए, यदि किसी शंकु की ऊंचाई तथा आधार के अर्धव्यास में से प्रत्येक में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन, प्रारंभिक आयतन क्या होगा। इसका आयतन प्रारंभिक आयतन मतलब वॉल्यूम निकालना है। चलिए अच्छा, इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। शंकु का हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये रहने वाली है अचर, कांस्टेंट नहीं बदलेगी, आर स्क्वायर इंटू एच है। तो ऊंचाई में भी और अर्धव्यास मतलब त्रिज्या होता है, दोनों में 100% बढ़ाया तो आर स्क्वायर मतलब 10% बढ़ाते हैं तो 100 में 10 जोड़ते हैं, 100% बढ़ा रहे हैं तो 100 में 100 जोड़ देंगे तो 200 इंटू 200, ये तो हो गया आर स्क्वायर इंटू एच भी कितना 200। ऊपर 3 बार लिखा है तो नीचे 100 कितनी बार 2 बार, 3 0 से तो 3 0, इस बार तो चारों 0 चले गए, ये लीजिए ये चारों 0 से चारों 0 कैंसिल, तो नीचे कुछ बचा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 और 100, इसका कंपैरिजन कर लेंगे 100 से, कितना 700%, क्या हो गई ये 700% की वृद्धि, या यूं कह सकता हूं कि 7 गुना बढ़ चुका है। तो आपको पूछ क्या रहा है, इसका आयतन प्रारंभिक आयतन का, अब आपको ये नहीं पूछा है कितना बढ़ जाएगा, आपको पूछ रहा है इसका कितना होगा, तो इसका कितना होगा 8 गुना होगा, ठीक है। चलिए तो ये था क्वेश्चन नंबर 109। बात करते हैं नेक्स्ट 110 के बारे में। क्या कह रहा है 111 देखिए, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 18 सेंटीमीटर आधार का व्यास, व्यास मतलब अच्छा व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 9। चलिए व्यास वाला एक शंकु है, एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले से काटा गया है, तो इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत है। तो मैं देख सकता हूं कि अगर आपने इसको इसमें से निकाला है और फिर ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितनी है, वेस्टेज कितना है, तो आप किस तरीके से करेंगे। 9 सेंटीमीटर ऊंचाई है और 9 सेंटीमीटर आधार का व्यास वाला एक शंकु लिया आपने, 18 सेंटीमीटर आधार का व्यास है तो त्रिज्या मैं कह सकता हूं 9 होगी, ठीक है। एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले में से काट लिया, तो आप देख सकते हैं कि इस ठोस गोले का आयतन कितना रहा होगा 4/3 पाई आर क्यूब रहा होगा, ठीक है। इसमें से आपने काम में कितना ले लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इतना काम में ले लिया, तो बचा हुआ वो वेस्टेज है, वो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो टोटल कितना था 4/3 पाई आर क्यूब ही था, ये परसेंटेज कितना है इन शॉर्ट आपको ये बताना। चलिए तो देख लेते हैं कैंसिल होने के लिए, तो पाई पाई कॉमन अगर कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के लिए फिर हम देख सकते हैं कि आर क्यूब जो कि आर कितनी है यहाँ पर हमने ली नहीं है, 9 सेंटीमीटर ही त्रिज्या लकड़ी का ठोस गोला, तो ये भी 9 ही है, तो फिर आर क्यूब मतलब 9 का क्यूब, 9 स्क्वायर इंटू 9 ये भी 9 का क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये आर क्यूब मतलब ये भी 9 का क्यूब, तो ये आर क्यूब सारा कैंसिल हम कर सकते हैं, ये लीजिए कॉमन आया फिर इससे कैंसिल हो गया, 3 3 3 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर बचा गया 4 - 1, 4 - 1 मतलब कितना 3, नीचे कितना 4 और कितना 100, 25 है तो आंसर आएगा 75%, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये तो टोटल हो गया उस लकड़ी के टुकड़े का वॉल्यूम, इसमें से ये वॉल्यूम तो काम आ गया हमारा क्या बनाने के लिए शंकु, तो बचा हुआ वेस्टेज है, वो वेस्टेज जो टोटल है उसका परसेंटेज क्या है यही पूछा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 111, 111 जो है वो क्या कह रहा है 111 देखिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदें बनाई गई, इसका मतलब इन तीनों का टोटल आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, इस 3 सेंटीमीटर वाली गोलाकार गेंद के बराबर होगा।
तो इनमें से 2 गेंदों की तो त्रिज्या दे रखी है, तीसरी की पूछी है, तो निकाल लेते हैं। हमें पता है गेंद का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो ये कितनी है 3 है, बराबर होगा इन तीनों के टोटल के। तो 4/3 पाई, पहले की त्रिज्या कितनी है 1.5, दूसरे की कितनी है 2, तीसरे की कितनी है वही हमें निकालनी है, जो कि आराम से अभी निकल जाएगी। इन तीनों में से 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा और इस 4/3 पाई से वो कैंसिल हो जाएगा। कॉमन लिया बिना काट रहे, कॉमन लेकर काटेंगे तो एक स्टेप और आ जाएगा, इतना ही है। 3 का क्यूब कितना 27, 1.5 का क्यूब कर लेते हैं, 15 का क्यूब हो गया एक तरह से। तो 15 का क्यूब करना है तो आपको पता है 15 का क्यूब करने के लिए 3375 होता है 15 का क्यूब। 1 5 25 125, फिर ये 50, फिर ये 10, फिर ये 5, ये 12, ये हो गया 87, ये हो गया 18 23 और वही 3375 कहा था मैंने, वही है 3375 पॉइंट है। तो ये लीजिए पॉइंट, अच्छा पॉइंट क्यूब के लिए तो अभी पॉइंट के बाद 1 है तो पॉइंट के बाद फिर 3 आ जाएंगे, मतलब 3.375। 2 का क्यूब कितना 8 और ये r क्यूब, ये आपको निकालना है। तो 8 और 3 हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 11.375। तो 27 में से आपको लेस करना है 11.375, ठीक है। तो कर लेते हैं, पीछे 5 तो आएगा ही, सभी जगह आ रहा है, तो ये आ जाएगा 5, ये 9 में से 7 2, फिर ये चला जाएगा आपका क्या 9 में से 3 6, और ये हो जाएगा फिर आपके 6 में से 1 कितना 5, और 2 में से 1 करोगे तो 1, ठीक है। तो अगर ये देखें तो ये 25 का क्यूब होता हुआ नजर आ रहा है, 25 का ही होगा क्योंकि बाकी और तो किसी का बैठ नहीं रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब 2.5 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करके अभी अभी लिखा था हमने, ऐड कर लेंगे 20, ये तो हो गया कितना 27 माइनस 8 और ये 9 10 11.375 इक्वल्स टू r क्यूब। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 15.625 जो कि r क्यूब के बराबर है। क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट करेंगे तो ऑप्शन देखकर ही पता चल रहा है कि 2.5 ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए, क्योंकि 15 का क्यूब अभी अभी हमने देखा कितना होता है, 15 का क्यूब होता है 3375, 5 का क्यूब हमें पता है 125, 1 का क्यूब 1, तो पीछे एक ही ऑप्शन बच रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 के बारे में। क्या कह रहा है 112, देखिए 112 के बारे में बात करें तो वो कह रहा है 21 सेंटीमीटर गहरा और 16 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास अगर 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी 8। शंक्वाकार बर्तन में रखे पानी का भार कितना होगा, मतलब आयतन देखना है। 1/3 पाई मतलब 22/7, r स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, इंटू h मतलब 21। 7 का 3 से 21, 21 से 21 गया, 8 का 8 से 64 इंटू कितना 22। तो 64 इंटू 22 करना है, कर लेते हैं। ये लीजिए 64 इंटू 22, 4 का 2 से करोगे 8, फिर 6 का 2 से 12 और 4 का 2 से 8 तो 20, तो 2 6 दूनी 12, और फिर आप क्या करोगे वो 2 तो 14, तो 1408 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। लेकिन ये किलोग्राम में है, किलोग्राम मतलब लीटर ले सकते हैं, तो इसको लीटर में बदलूं तो लीटर में बदलूं तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बराबर होता है किसके 1000 लीटर के। तो इसका मतलब इसको लीटर में बदलेंगे तो ये आएगा 1.408 लीटर, लीटर मतलब वही किलोग्राम। तो आंसर मैं कह सकता हूं 1.408 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 112। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 113 से नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। Please like